गुड मॉर्निंग। आइए सभी लोग कनेक्ट होइए। जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनको लिंक शेयर करिए। सभी लोग कनेक्ट होइए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने चाहिए। ठीक है, चलिए आइए सभी लोग। आइए फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही है सही? आवाज़ बताइए, सही आ रही है? आइए जल्दी आइए सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वायरिंग सिस्टम। ठीक है, वायरिंग डायग्राम के बारे में। वायरिंग डायग्राम, ठीक है। वायरिंग डायग्राम में हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। आज फिलहाल हम लोग वायरिंग डायग्राम को बेसिक से शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। जो लोग पिछली क्लास नहीं किए हैं, ठीक है, वो जाके देखें। और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है आपका वायरिंग डायग्राम, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 है ये। और ये है वायरिंग डायग्राम। ठीक है, वायरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि वायरिंग डायग्राम करते समय कौन कौन मेथड्स होते हैं, उन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे वायरिंग डायग्राम बनाएंगे हर किसी का। तो सबसे पहले अगर मेथड की बात करें, मेथड ऑफ वायरिंग, ठीक है। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। आइए पहले कनेक्ट होइए सब, तब स्टार्ट किया जाए। आ जाइए। हो गए कनेक्ट? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ये जो लोग क्लास नहीं करते उनको बोलो क्लास करें सब लोग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, वायरिंग मेथड की बात करें तो कौन कौन से मेथड जो होते हैं वो वायरिंग की जाती है मेथड के द्वारा। तो पहला मेथड होता है, आप लिखेंगे कौन सा, लूप मेथड, लूप इन मेथड। ठीक है, लूप इन मेथड होता है। अब ये लूप इन मेथड क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, लूप इन मेथड होता है, जाइए आ जाइए सभी लोग। लूप इन मेथड। दूसरा होता है क्या, जॉइंट बॉक्स मेथड, जॉइंट बॉक्स मेथड, जॉइंट बॉक्स मेथड। ठीक है, तो इन दो मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम का, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का वायरिंग करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लूप इन मेथड की। लूप इन मेथड क्या होता है बताइए सभी लोग। चलिए अभी हम बता रहे हैं आपको लूप इन मेथड क्या होता है, किस तरीके से इसकी। आ जाइए सभी लोग, कनेक्ट हो जाइए। तो सबसे पहला मेथड आप लोग लिखेंगे लूप इन मेथड। हेडिंग डालेंगे, सभी लोग हेडिंग डालिए, लूप इन मेथड। ठीक है, डाल लिए सभी लोग। देखिए लूप इन मेथड क्या होता है इसमें। देखिए लूप इन मेथड में क्या होता है, हम वायरिंग जब करते हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम की या किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की, तो वायरिंग करते समय क्या होता है, वायर का एक लूप बनता है। क्या बनता है, एक लूप बनता है। हम कह सकते हैं कि वायरिंग करते समय क्या बनता है, एक लूप तैयार होता है, एक लूप बनता है। लूप का मतलब क्या है, एक क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है, यहाँ पे
कोई भी वायर का कोई भी एक जॉइंट नहीं होगा। क्या होगा? जॉइंट नहीं होगा, यानी कि कोई वायर कटा हुआ नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से जॉइंट नहीं होगा। तो इस तरीके से जो लूप इन मेथड में क्या होता है, वायर को हम लोग क्या करते थे, एक लूप के फॉर्मेट में बनाते हैं। और इस वायरिंग मेथड में क्या होता है, कोई भी जॉइंट्स नहीं होते हैं। जब आप जानते हैं लूप होगा, तो लूप का मतलब क्या है? लूप का मतलब आप जानते हो, एक वायर को आपने लिया, इस तरीके से घुमा दिया, इस तरीके से घुमा के ऐसे ऐसे ला दिया यहाँ तक, तो ये आपका एक तरीके से क्या है, लूप बन गया कि नहीं? यहाँ पे कहीं जॉइंट नहीं। ऐसा नहीं कि आप एक अलग वायर लेके आए, यहाँ पे एक वायर अलग लिया, एक वायर ऐसे जोड़ दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जॉइंट हो गया कि नहीं? तो ये जॉइंट नहीं होता है। यानी कि एक वायर आपने स्टार्ट किया, उसी वायर को क्या किया, चारों तरफ घुमाते के एक लास्ट में आके उसको जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो बनता है वो आपका लूप कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। अब बेसिकली लूप किस तरीके से बनाया जाता है, वायरिंग को क्या होता है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। तो हमेशा याद रखना, लूप मेथड में जो होता है उसमें कोई भी जॉइंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि कोई भी जॉइंट नहीं मिलेगा। और इसमें लूप मेथड में क्या होता है, कोई जॉइंट की, जब लूप नहीं होगा, जॉइंट नहीं होगा, तो उसमें जॉइंट की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है, और इसमें हर एक इक्विपमेंट को क्या किया जाता है, अलग अलग वायर के द्वारा सप्लाई दी जाती है। क्या? एक अलग अलग वायर के द्वारा सप्लाई दी जाती है। इसी मेथड को क्या बोला जाता है, लूप इन मेथड बोला जाता है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के बेसिस पे ही हम लोग समझेंगे कि ये लूप मेथड किस तरीके से कनेक्शन को करता है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जब ये मेथड आप पढ़ लेंगे तभी आपको वायरिंग डायग्राम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लूप इन मेथड। ठीक है, लूप इन मेथड में लिखिए। अच्छा, हम बोल रहे हैं आपको ये सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखिए लूप मेथड में, लूप मेथड में, लूप मेथड में वायरिंग करते समय, वायरिंग करते समय, करते समय वायर का लूप, वायर मीन्स तार, वायर का लूप, वायर का लूप बनाया जाता है, बनाया जाता है, बनाया जाता है। अर्थात, अर्थात इस वायर मेथड के द्वारा, इस वायर मेथड के द्वारा, मेथड के द्वारा, वायर मेथड के द्वारा कोई भी जॉइंट्स नहीं होते हैं, कोई भी जॉइंट्स नहीं होते हैं। लिखते रहिए सभी लोग, लिख रहे हैं ना? कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं लूप मेथड में, लूप मेथड में, लूप मेथड में जॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है, जॉइंट, जॉइंट बॉक्स, क्या होता है, जॉइंट बॉक्स की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, जब आपका कोई जॉइंट नहीं होगा तो वहाँ पे कोई जॉइंट बॉक्स भी नहीं बनाएंगे। जॉइंट बॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, और इसमें एक वायर को लेके आए, एक अगर सपोज करिए वायर को कनेक्ट करना है, जॉइंट करना है, तो एक बॉक्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, एक बॉक्स ले लिया और उस बॉक्स के अंदर एक वायर को और यहाँ से वायर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका जॉइंट। लेकिन फिलहाल लूप मेथड में क्या होता है, जब कोई जॉइंट नहीं होता है, तो जॉइंट नहीं होगा तो कोई जॉइंट बॉक्स भी नहीं होगा वहाँ पे, है ना? तो जॉइंट नहीं होगा तो जॉइंट बॉक्स भी वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई?
कोई जॉइंट बॉक्स भी देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बताइए। ठीक है, अब देखिए ये बात हो गई इस चीज़ की, और इसमें आगे लिखिए, इसमें प्रत्येक इक्विपमेंट, इसमें लिखिए आगे, इसमें प्रत्येक इक्विपमेंट को अलग वायर से, अलग वायर या तार के द्वारा सप्लाई दी जाती है, सप्लाई दी जाती है, सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो ये मेथड क्या कहलाता है? लूप मेथड कहलाता है। ठीक है, इसे ही लिखिए, इसे ही लूप मेथड कहते हैं, या लूप मेथड कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? लूप मेथड कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हमने थ्योरी में समझ लिया क्या होता है लूप मेथड। अब इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखते हैं एक डायग्राम बना के, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो समझिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, समझते हैं इसको। देख लिए सभी लोगों ने? बताइए, सभी लोगों ने लिख पाया है कि नहीं लिख पाया? ये बताइए हमको। अगर लिख लिया है तो चलिए आगे देखते हैं इसी लूप मेथड किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए लूप मेथड में क्या है। मान लिया, सपोज करिए हमको क्या होता है, सपोज करिए कि हमको 3 लाइट जो हैं उनका कनेक्शन करना है, 3 लाइट कनेक्शन का। तो 3 लाइट मान लिया, कोई लाइट है मान लिया L1, ठीक है, L2 और L3। ये क्या है? कोई लाइट है मान लिया, क्या है ये? एक लाइट पॉइंट है मान लिया। अब आप जानते हैं कि लाइट का कनेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको वायर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक न्यूट्रल वायर ले लिया, एक फेज ले लिया, क्योंकि लाइट का कनेक्शन होगा तो सिंगल फेज पे ही लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने मान लिया एक स्विच मान लिया इधर, ये है आपका एक स्विच है, तो ये मान लिया स्विच है एस, ये क्या मान लिया? एक एस स्विच है। इसको हमने मान दे दिया S1, इसको दे दिया S2 और इसको दे दिया S3 स्विच। ठीक है, ये क्या है? एक स्विच है मान लिया, जो कि फेस को शो करते हैं। ये क्या है? एक स्विच है, फेस शो कर रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से एक वायर न्यूट्रल निकाल दिया, ये क्या है? न्यूट्रल निकाल दिया। ठीक है, और यहाँ से क्या किया, इस तरीके से हमने इसको डायग्राम में ऐसे ये स्विच का फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, देखिए पहले, उसके बाद बनाइए सभी लोग। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको और अच्छे से बना लेते हैं। ये क्या है? एक न्यूट्रल वायर है। ठीक है, इस न्यूट्रल वायर को इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हैं कि जब भी हम लोग स्विच है ये लाइट है, इस लाइट का कनेक्शन सबसे पहले क्या करेंगे? फेस से कर देंगे। तो इसका कनेक्शन हमने मान लिया कोई ये आपका एक बॉक्स टाइप का है ये, ठीक है, सिंक्रोनस बॉक्स टाइप का, ये मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, स्विच 1 का, जैसे लाइट L1 है तो इसका क्या करेंगे, एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और एक वायर कनेक्ट करके सीधे कहाँ पर लेके आएंगे, आपका लाइट से कनेक्ट कर देंगे ये। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, लाइट से कनेक्ट कर देंगे, और सही से बना लेते हैं इसको। इसको लेके आए और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अरे यार,
नहीं बन रहा है सही। तो क्या किए, देखिए S1 का कनेक्शन हमने L1 से कर दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि L1 से कर दिया, ऐसे ही एक फेज़ ये है, तो इस फेज़ का हमने मान लिया H2 का L2 से कर देंगे, H2 का किससे कर देंगे, L। देखिए इसका कनेक्शन अगर करना है तो इसको हमने यहाँ से लेके आए और इसको इस तरीके से किससे कनेक्ट कर दिया, L2 से कनेक्ट कर दिया स्विच को, और इसको हमने यहाँ से लेके आए, मान लिया इसको हमने कनेक्ट कर दिया L3 से, ठीक है। ये क्या है, कोई लाइट पॉइंट है, लाइट जहाँ पे लगी है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हमने क्या कर दिया, सारे फेजेस को कनेक्ट कर दिया, सारे फेज कनेक्ट कर दिए। बताइए इतनी बात समझ में आई, आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहाँ से क्या किया, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब यहीं से आपको न्यूट्रल का भी कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट को लेंगे यहाँ से, ठीक है। और न्यूट्रल पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से लेते जाएंगे और इसका यहाँ से इस तरीके से इस न्यूट्रल पॉइंट को इस लाइट से कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से मान लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कनेक्शन हो जाएगा। अब इसी न्यूट्रल को देखो और दूसरे से कनेक्ट करना है, तो यहीं से हम क्या कर देते हैं, दूसरे पॉइंट से न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल से, इसको सही बना लीजिएगा, ठीक है, इसमें बिल्कुल पास में आ गया है, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसका वही न्यूट्रल देना है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक इसके लिए भी न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से लेके आओ और यहाँ से सीधे डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, या आप डायरेक्ट यहीं से कनेक्ट कर देते। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका ये कनेक्शन हो जाएगा, किसका कनेक्शन हो जाएगा, 3 लाइट का, ठीक है। सिंगल फेस हमने सप्लाई दिया यहाँ पे, सिंगल फेस। तो सिंगल फेज में हम जानते हैं कि न्यूट्रल होगा, एक फेज होगा, फेज का कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट कर दिया सारे स्विच से, यहाँ से न्यूट्रल दे दिया। तो न्यूट्रल जब हमने दिया तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि हर किसी को जॉइंट कहीं पे भी नहीं किया गया है, कहीं पे भी क्या किया है, जॉइंट नहीं किया गया है। डायरेक्ट यहाँ से लेके आए, इसका कनेक्शन इससे कर दिया, इसका कनेक्शन इससे कर दिया और इसका कनेक्शन इससे कर दिया। तो ये हमारा जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा लाइट का, 3 लाइट कनेक्शन का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें कोई भी जॉइंट्स नहीं मिलेगा, क्या है, कोई भी जॉइंट्स नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लूप इन मेथड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यही लूप इन मेथड कहलाता है आपका मेथड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लूप इन मेथड हो जाएगा। अब देखेंगे इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है। एडवांटेज देखिए, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले एडवांटेज, तो एडवांटेज लिखिए सभी लोग, ठीक है। एडवांटेज क्या होते हैं, तो आगे लिखिए इसमें। देखिए आप जानते हैं जब भी आपका लूप इन मेथड होगा तो इसमें कोई जॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। जब जॉइंट नहीं होंगे, हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा, कोई जॉइंट नहीं होगा। तो जब जॉइंट नहीं होगा तो जॉइंट ना होने के कारण जो इसमें फॉल्ट होगी, यानी कि जो फॉल्ट होगी, मान लिया अगर सपोज करिए फॉल्ट होती है या फॉल्ट होती है, तो फॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, यानी कि फॉल्ट होने की चांसेस कम होंगे कि नहीं होंगे, चांसेस कैसे होंगे, कम होंगे फॉल्ट होने के। इसी तरीके से एक दूसरा एडवांटेज अगर हम लोग बात कर लें कि अगर लूप वायर मेथड का यूज करते हैं तो जो टेक्नीशियन होता है, ठीक है, टेक्नीशियन को क्या होता है, इस लूप वायर मेथड का यूज करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। क्या होता है, एक आसान होता है, इजी होता है। थर्ड अगर बात करें इसमें जॉइंट्स की, सॉरी एडवांटेज की, तो थर्ड एडवांटेज क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड एडवांटेज हो जाता है आपका लूप वायरिंग मेथड में क्या होता है, फॉल्ट आने पर जो आपके रेस्ट पार्ट होते हैं, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसमें। अगर जहाँ पे फॉल्ट आता है उसको निकाल दो, ठीक है, और जो बचे बचाए हैं वो
उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं एडवांटेज इसके या लाभ होते हैं। क्या होते हैं? एडवांटेज या लाभ होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आप हेडिंग डालिए एडवांटेज या लाभ। सभी लोग आवाज़ आ रही है ना सही से? बताइए। तो यहाँ से हेडिंग डालेंगे एडवांटेज, एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज में लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे लूप मेथड में, लूप मेथड में, लूप मेथड में जॉइंट, लूप मेथड में जॉइंट नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण फॉल्ट की, फॉल्ट की संभावना, संभावना, संभावना कम होती है, कम होती है। ठीक है, संभावना कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लूप बायर मेथड, लूप बायर मेथड में, लूप बायर मेथड में, मेथड में टेक्नीशियन, टेक्नीशियन को वायरिंग करना, वायरिंग करना आसान होता है, या आसानी से वायरिंग करना आसान होता है, या वायरिंग करने में आसानी होती है। ठीक है, करना आसान होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। आ गया समझ में सभी लोगों की? नहीं आया बताइए। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट एडवांटेज में लिखिए। तो थर्ड पॉइंट है आपका लूपिंग मेथड में फॉल्ट आने पर, लूपिंग मेथड में, लूपिंग मेथड में फॉल्ट आने पर, फॉल्ट आने पर, आने पर रेस्ट पार्ट यानी कि बचे हुए पार्ट, रेस्ट पार्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी लोगों की? आई कि नहीं आई? ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? बताइए, सभी लोग लिख चुके हैं? चलिए, तो ये तो हो गए आपके एडवांटेज, यानी कि लूप मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो लूप मेथड में आपके ये सारे एडवांटेज होते हैं, और लूप मेथड क्या होता है ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लिए हैं। बताइए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिसएडवांटेज। अब जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के अगर लाभ होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हानियां भी होंगी, है ना, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो उसमें में ही आप लिखेंगे इसी में डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक है, यानी कि हानियां। चलिए लिखिए। तो डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है बताइए? तो देखिए, डिसएडवांटेज इसका ये होता है, जैसे आप जानते हैं कि अगर इसमें कोई भी जॉइंट्स नहीं करेंगे, अगर लूप मेथड का यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में वायर की अधिक आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि वायर ज़्यादा लगेगा या तार की आवश्यकता ज़्यादा होगी। ठीक है, एक तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा इसका। और जब वायर ज़्यादा लगेगा तो इसकी जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं? और कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा जो ओवरऑल इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही होता है। इसी कारण और क्या होता है इसका डिसएडवांटेज? तो लूपिंग होने के कारण इसमें क्या होता है, वायरिंग का जो इंस्टॉलेशन होता है उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, समय कितना लगता है? थोड़ा ज़्यादा लगता है।
तो डिसएडवांटेज में क्या क्या मेथड क्या क्या हो गए। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इस वायरिंग मेथड में क्या होता है, हमको वायर की आवश्यकता ज़्यादा होती है, वायर अधिक लगता है। और जब वायर अधिक लगेगा तो हम जानते हैं वायर अधिक लगने के कारण जिसकी वायर की कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कॉस्ट जब बढ़ेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट होगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है। और जब ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो हमारे लिए फिर सिस्टम कैसा हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल, सॉरी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो लूप होने के कारण इसमें वायरिंग इंस्टॉलेशन में अधिक समय लगता है। ठीक है, समय कैसा लगेगा, अधिक लगेगा, अधिक लगेगा। ठीक है, समय कैसा लगेगा, अधिक लगेगा। तो चलिए इसमें लिख लीजिए पॉइंट नंबर 1 से, चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे, डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट लिखिए, इस वायरिंग मेथड में वायर की आवश्यकता अधिक होती है। इस वायरिंग मेथड में वायर या तार की आवश्यकता कैसी होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, अधिक अधिक वायर का प्रयोग होने से, अधिक वायर का प्रयोग होने के कारण इस वायरिंग इंस्टॉलेशन की ओवरऑल कॉस्ट अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, अधिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लूपिंग होने के कारण इस वायरिंग इंस्टॉलेशन के समय अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ये सारे आपकी क्या चीज़ें हो गई हैं, ये डिसएडवांटेज हो गए हैं इसके, लूप मेथड के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को। कमेंट में लिखिए अगर समझ में आ गई है, यस लिखिए। ठीक है, यस लिखिए अगर जितने लोगों को समझ में ये चीज़ें आई हैं, लूप मेथड क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, बताइए, आ गया इतना समझ में। चलिए अब नेक्स्ट मेथड हम लोग डालेंगे, हेडिंग नेक्स्ट मेथड डालिए, जॉइंट बॉक्स मेथड। क्या है, जॉइंट बॉक्स मेथड। तो जॉइंट बॉक्स मेथड में क्या होता है, इसमें देखिए जॉइंट बॉक्स का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे जॉइंट्स का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जॉइंट्स का यूज किया जाता है और जब जॉइंट का यूज करेंगे तो वहाँ पे जॉइंट बॉक्स भी लगाना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे आपको जॉइंट करना है वहाँ पे एक जॉइंट बॉक्स की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है,
तो इस मेथड में क्या होता है, एक ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि इस मेथड में जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, ठीक है, एवरी इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें इक्वल वोल्टेज प्राप्त होता है। क्या होता है, इक्वल वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। और इस बॉक्स में, इस विधि में हमको क्या होती है, जॉइंट बॉक्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको दो न्यूट्रल की स्थापना करनी होती है, वहाँ पे क्या होता है, आपको एक न्यूट्रल बॉक्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर, इसमें क्या होता है कि हम दो न्यूट्रल वायर को एक न्यूट्रल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जॉइंट बॉक्स से हम लोग और देखते हैं कि जो आपके जॉइंट बॉक्स के जो यूज से क्या होता है, इक्विपमेंट्स के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें लिखेंगे तो हेडिंग डाल के लिखिए जॉइंट बॉक्स मेथड, ठीक है। जॉइंट बॉक्स मेथड लिखिए हेडिंग डाल के। चलिए हम बोल रहे हैं आपको, देखिए इस मेथड में, इस मेथड में प्रत्येक इक्विपमेंट, प्रत्येक इक्विपमेंट प्रत्येक इक्विपमेंट इक्वल वोल्टेज, इक्वल वोल्टेज प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। इक्वल वोल्टेज प्राप्त करता है, जैसा कि लूपिंग मेथड में होता है, जैसा कि लूपिंग मेथड में होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, जैसा कि लूपिंग मेथड में होता है। आगे इसी में लिखेंगे, इस विधि में हम जॉइंट बॉक्स बना सकते हैं, इस विधि में हम जॉइंट बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। जॉइंट बॉक्स बना सकते हैं जब दो न्यूट्रल की आवश्यकता, सॉरी आगे लिखेंगे, जब दो न्यूट्रल, आगे लिखिए सभी लोग, जब दो न्यूट्रल की स्थापना करनी होती है, जब दो न्यूट्रल की, आप लोग लिखिए, ठीक है, बोल रहे हैं, जब दो न्यूट्रल की स्थापना करनी होती है तो इस विधि में हम दो न्यूट्रल वायर को, दो न्यूट्रल वायर को इस विधि में हम दो न्यूट्रल वायर को एक न्यूट्रल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, एक न्यूट्रल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, एक न्यूट्रल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। और आगे लिखिए, जॉइंट बॉक्स मेथड के यूज से, जॉइंट बॉक्स मेथड के यूज से, जॉइंट बॉक्स मेथड के यूज से या प्रयोग से इक्विपमेंट के ऑपरेशंस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जॉइंट बॉक्स मेथड के यूज से इक्विपमेंट के ऑपरेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हो गया, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। अब इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक स्विच बनाएंगे, ठीक है। मान लिया S1 S2 S3 ये स्विच हैं, ये मान लिया है कोई स्विच, ये कोई पॉइंट है S1 S2 S3, ठीक है। ये क्या है, आपके स्विच हैं, और ये कोई फेज है, फेज के स्विच, यह फेज, ठीक है। यहाँ से देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको जॉइंट्स बनाने पड़ते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि इसका जो कनेक्शन है, मान लिया लाइट ये है, एक कोई लाइट L1, ये कोई लाइट है L2 और ये कोई लाइट है L3 मान लिया, ठीक है। तो L1 का कनेक्शन हम लोग L1 से करेंगे, S1 का कनेक्शन L1 से करेंगे, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम लोग क्या करेंगे, इसका मान लिया ऐसे किया, यहाँ से ले गए और यहाँ से ले जाने के बाद हमने क्या किया, इस तरीके से लेके गए यहाँ से और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे L1 डाल लीजिए, इसको डालिए, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे ले जाने के बाद इसको ऊपर लेके यहाँ पे एक जॉइंट कर दिया। क्या है, जब जॉइंट होगा, मान लिया ये हमने क्या किया, एक जॉइंट कर दिया। क्या है ये, जॉइंट बॉक्स है, इसका नाम दे दिया हमने 1, कोई जॉइंट बॉक्स 1 है, ठीक है। इससे कनेक्ट कर दिया एक। इसी तरीके से कोई दूसरा हमने लिया, मान लिया H2 का कनेक्शन किया। तो यहाँ से हमने एक वायर लिया, ऐसे लेके गए, ठीक है, ऐसे लेके गए और यहाँ पे ऐसे तरीके से आगे ले गए, यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से एक पॉइंट हमने यहाँ दे दिया। जॉइंट बॉक्स क्या होता है, ये जॉइंट बॉक्स 2 हो गया। क्या हो गया, जॉइंट बॉक्स 2। यहाँ से ये लाइट इस तरीके से सही बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक ये हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक S3 ले लिया कोई पॉइंट, ठीक है। S3 को हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जॉइंट देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो यहाँ से हमने इसको अलग से निकाल लिया और इसको अलग से निकालने के बाद हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसको अच्छे से आप लोग सही से बना लीजिए, इस पर हमारा बन नहीं रहा है, ठीक है। और इसका इसी पॉइंट का जॉइंट बॉक्स हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से इनका सबका हमने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से जॉइंट में, ठीक है। और ये सबका जो है कनेक्शन यहाँ से करने के बाद इसका सबका हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ये पॉइंट क्या बन गया, एक न्यूट्रल बन गया। ये हम मान लेते हैं न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो इस न्यूट्रल का हमने कनेक्ट कर दिया, सारे पॉइंट जॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सारे जॉइंट से जब कनेक्ट कर देंगे तो इस लाइट को भी न्यूट्रल मिल गया, इस लाइट को भी न्यूट्रल मिल गया और इस लाइट को भी न्यूट्रल मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, बताइए। इसको अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको अच्छे से बनाइएगा आप लोग ऐसे। ये हमारे लाइट पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए, इसमें आपको क्या है कि जॉइंट्स का यूज करना पड़ रहा है न्यूट्रल पॉइंट के लिए। देखिए देखिए, न्यूट्रल और फेस के लिए देखिए ये जॉइंट है कि नहीं, उसमें क्या था, आपके जॉइंट्स नहीं थे, तो ये क्या है, जॉइंट्स का यूज करना पड़ रहा है। तो इसको आप बना लीजिए, यही क्या कहलाता है, जॉइंट बॉक्स मेथड, ठीक है। ये क्या कहलाता है, जॉइंट बॉक्स मेथड। हो गया, समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये होता है आपका फेस और ये होता है न्यूट्रल। इस तरीके से कोई सिंक्रोनस हमने बॉक्स बना दिया जिसमें आपका स्विच कनेक्ट रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, स्विच का डायग्राम है, स्विच बोर्ड मान लेते हैं, ये स्विच बोर्ड, ठीक है। तो इसको कनेक्शन आप जॉइंट बॉक्स मेथड से कर सकते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। ठीक है, हो गया। इस डायग्राम को बनाइए सभी लोग, ठीक है। ये अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिए। कनेक्शन आपको देखना है, बस डायग्राम में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसके कैसा बना है कैसा नहीं, कनेक्शन आपके सही होनी चाहिए। तो ये हो गया इस तरीके से जॉइंट बॉक्स मेथड। अब
जॉइंट बॉक्स मेथड है तो इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज एडवांटेज या लाभ क्या होते हैं वो बताइए। तो देखिए जॉइंट बॉक्स में क्या होता है, अगर लूपिंग मेथड से तुलना करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वायर की आवश्यकता कम होती है। जैसे अभी हमने बताया वहाँ पे वायर की आवश्यकता क्या होती थी, ज़्यादा होती थी, यानी कि वायर हमको ज़्यादा लगाना पड़ता था। जब वायर वहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट भी कम होती थी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जॉइंट बॉक्स में जो लूपिंग मेथड की तुलना में क्या होता है, वायर की आवश्यकता कम होती है। और जब वायर की आवश्यकता कम होगी तो उसकी तुलना में इसका जो कॉस्ट होगी, ओवरऑल कॉस्ट, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एडवांटेज की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे क्या होता था, आपका समय ज़्यादा लगता था, लेकिन इसमें क्या होते हैं, जॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं तुरंत। तो इसमें जो भी इंस्टॉलेशन लगाते हैं तो इंस्टॉलेशन में समय कम लगता है, ठीक है। क्या होता है, समय थोड़ा कम लगता है। तो इसमें लिख लीजिए एडवांटेज में, पहला एडवांटेज लिखिए इसमें क्या है, जॉइंट बॉक्स में, जॉइंट बॉक्स मेथड में, जॉइंट बॉक्स मेथड में लूपिंग मेथड, लूपिंग मेथड लूपिंग मेथड की तुलना में, मेथड की तुलना में वायर की आवश्यकता अधिक होती है, वायर की आवश्यकता वायर की आवश्यकता कम होती है, वायर की आवश्यकता कम होती है, ठीक है। आगे लिखिए, वायर की आवश्यकता कम होने के कारण, वायर की आवश्यकता कम होने के कारण लूपिंग मेथड की तुलना में इसकी ओवरऑल कॉस्ट कम होती है, इसकी ओवरऑल कॉस्ट कम होती है, ठीक है, इसकी ओवरऑल कॉस्ट कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जॉइंट बॉक्स मेथड की इंस्टॉलेशन में, जॉइंट बॉक्स मेथड के इंस्टॉलेशन में लूपिंग मेथड की तुलना में कम समय लगता है, जॉइंट बॉक्स मेथड के इंस्टॉलेशन में लूपिंग मेथड की तुलना में समय कम लगता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, लिख लिया सभी लोगों ने, सभी लोग नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, इसलिए नोट्स अभी से बनाते रहो, लास्ट में आपको ये ना हो कि आप इधर उधर से नोट्स देखो, एग्जाम होता है तब आप लोग नोट्स इधर उधर ढूंढते हो, अभी तक नोट्स नहीं बनाते हो। तो डेली का डेली नोट्स बनाते रहिए सब लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके एडवांटेज होते हैं। अब कल हम लोग देखेंगे इसके डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज देखेंगे। और कल ही हम लोग क्या करेंगे, उसके वायरिंग डायग्राम का वो भी देखेंगे किस तरीके से करते हैं। एक सिस्टमेटिक डायग्राम होता है, एक मल्टी लाइन डायग्राम होता है, एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है। इनके बारे में कल पढ़ेंगे। तो कोई भी क्लास को स्किप नहीं करेगा, सभी क्लास आप लोग ज्वाइन करेंगे। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको बता दिए सभी लोग क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। आपकी अटेंडेंस भी इसी के बेसिस पे जाएगी। अब आपको ये मत समझिए कि आप जो बीच में आप लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, तो इसमें पता लग जाता है कौन जो है शुरुआत से कनेक्ट है, कौन शुरुआत से नहीं कनेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अटेंडेंस अब्सेंट हो जाएगी। अटेंडेंस अब्सेंट होगी तो आप समझ सकते हैं उसमें लॉस आपका है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, चलिए फिर बाय बाय, थैंक यू।